हेलो बच्चों, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम बेसिकली आज रेजिस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे और उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, कॉन्सेप्चुअल चीजें जो हमारे पास हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर नंबर 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स। चलिए उससे पहले कुछ हम थोड़ी सी बातें देख लेते हैं भाई, किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। ज्यादातर अगर सीरीज और बेसिक पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या क्या होते हैं, किस तरीके से इनका सॉल्यूशन किया जाता है, हम उस पर पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास जो भी रेजिस्टेंसेस होते हैं, आप सर्किट में उनको दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, फर्स्ट है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, अब जो सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस का होता है, उनमें बेसिकली हमारे पास जो रेजिस्टेंसेस होते हैं, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस एंड तीसरा रेजिस्टेंस इंड टू इंड कनेक्शन में रहते हैं। यानी अगर आप पूरी वायर को पकड़ करके खींचेंगे तो आपको एक के बाद एक रेजिस्टेंस आपको दिखते चले जाएंगे। इन्हीं को आप कह दीजिए R1, R2 एंड R3। मान लीजिए कि हमने तीन रेजिस्टेंसेस थे, तीनों को नाम दे दिया R1, R2 एंड R3। अब इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट का निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो R इक्विवेलेंट किस तरीके से निकलता है, तो R इक्विवेलेंट दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा सीरीज वाले में निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। और मान लीजिए अगर हमको इस सर्किट में करंट वगैरह निकालनी हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप इन तीनों को सॉल्व कर करके इन तीनों का इक्विवेलेंट वाला रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे ही आपको इन तीनों का R इक्विवेलेंट निकल जाएगा, उसके बाद ही आप जा करके फिर बैटरी के बारे में सोचेंगे कि बैटरी जैसा भी इसमें कुछ लगा हुआ है, V वोल्ट की बैटरी, या अभी आगे चलेंगे तो हम EMF वगैरह भी हमें मिलेंगे, बट अभी फिलहाल इसको आप V ही मान लीजिए, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल ही अभी मान के चलिए, क्योंकि अभी हमारे क्वेश्चंस में भी शायद स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का अभी थोड़ा सा उसको हम नेग्लेक्ट करते हुए चलें, फिर आगे जहां इंटरनल रेजिस्टेंस हमें मिलेंगे फिर वहां पर हम EMF और टर्मिनल पोटेंशियल अलग अलग उसको कर लिया करेंगे। चलिए तो फिर उसके बाद आप इसमें से ओम्स लॉ लगा करके एक रेजिस्टेंस आपके पास रहेगा V इक्वल्स टू IR लगा करके फिर आप इसमें से करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। फिर आपके पास एक दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सबसे पहले उसके बारे में देख लो थोड़ा सा जानकारी। दूसरा तरीका जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही दो तरीके से केवल आप सीरीज में रेजिस्टेंसेस को लगा सकते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। और फिर जब मिक्स्ड हो जाता है तो फिर आगे चल करके हमारे पास सिंपल वर्जन तो यही होते हैं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म सीरीज एंड पैरेलल होते हैं। पैरेलल में कैसे यूज करते हो, पैरेलल में अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेस हैं, अगर उनके एंड पॉइंट सेम जगह पे कनेक्टेड हो जाकर के, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस हैं, पहला रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। अगर इन तीनों को आपने किसी एक ही कॉमन पॉइंट पे जाके कनेक्ट कर दिया, तीन के तीनों रेजिस्टेंसेस को आपने किसी एक ही कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट करके रखा है, तो ये वाला A पर तीनों के स्टार्टिंग है और B पर तीनों के एंडिंग है, देन ये कॉम्बिनेशन हमारा कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो जाता है, पैरेलल, R1, R2, R3। इसमें जो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तीनों का, यानी अगर मैं इन तीनों की जगह कोई एक रेजिस्टेंस इस्तेमाल करना चाहूँ तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो वो हो जाती है हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा, इसमें भी वही, अगर मुझे कहा जाए कि हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस आप पोटेंशियल निकालिए, हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस आप करंट निकालिए, तो जस्ट इसमें भी वही सेम रहेगा। आप इन तीनों के लिए सॉल्व कर करके एक इक्विवेलेंट निकालेंगे, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन उसके बाद आप फिर बैटरी के बारे में सोचेंगे कि इसमें बैटरी भी कनेक्टेड है, V वोल्ट की बैटरी है, R इक्विवेलेंट यहाँ पर आ चुका है। वापस से आपके पास एक रेजिस्टेंस है सीरीज सर्किट में और एक बैटरी लगी हुई V वोल्ट की, तो आप यहाँ से फिर से करंट निकाल सकते हैं V इक्वल्स टू IR वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, ओम्स लॉ से, V इक्वल्स टू IR।
तो बेसिकली हमारे ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया, जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सीरीज एंड पैरेलल के लिए वो यही, पहला एक ये और दूसरा एक ये। इन्हीं दोनों को मेनली आपको याद रखना है। चलिए फिर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता रहने चाहिए, इन्हीं से बेसिक हमारे जो सवाल होंगे आगे के होने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R1। हमारे पास एक सर्किट दे रखा है जिसमें हमारे पास R1 का रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये रहा R1। हमें इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या करना है, वोल्टेज का ड्रॉप निकालना है, ये रहा R1। Determine the voltage drop across the resistance R1 in the circuit given below with 60 EMF हमको दे रखा है बैटरी का 60 वोल्ट, R1 की वैल्यू 18 है, R2 की वैल्यू 8 ओम है। R1, R2, R3 हमें सब डायग्राम में भी दे रखे हैं। EMF की वैल्यू हमारे पास 60 है और आपको R1 के अक्रॉस यानी 18 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस आपको निकालना है। R3, R4 भी आपको दे रखा है, डायग्राम में हमको मेंशन कर रखा है। एक हमारे पास 5 ओम का है, एक हमारे पास 10 ओम का है, ये भी 10 ओम है, ये भी 60 वोल्ट की बैटरी है। अब एक चीज थोड़ा सा गौर करिए, तो इस क्वेश्चन में अभी इंटरनल रेजिस्टेंस का बैटरी के कहीं जिक्र नहीं है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं है तो ईएमएफ को ही आपको क्या मानना है, उसमें आइडियली उन्होंने 0 लेके चला है, तो ईएमएफ ही हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो इस सर्किट को पहले आप थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में ड्रॉ करिए, देन उसके बाद फिर आप इसको आगे बढ़ाइए। अच्छा, तो इसको सर्किट को कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप बैटरी ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हो गई हमारे पास बैटरी, एक बैटरी हमने ड्रॉ कर लिया। बैटरी का ईएमएफ कितना है, 60 वोल्ट। तो अभी यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं है, तो ईएमएफ ही हमारा क्या हो जाएगा, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो ईएमएफ ही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, जस्ट वही। तो हमारे पास बैटरी है 60 वोल्ट की। जैसे ही आप इस बैटरी से आगे चलते हैं, तो बैटरी से आगे चलने पर आपको मिलता है सबसे पहला रेजिस्टेंस, एक R ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ से आप जैसे स्टार्ट किए आपको मिल गया एक रेजिस्टेंस 18 ओम का, यहाँ से आपने शुरू किया। जैसे आप आगे बढ़े आपको मिला एक रेजिस्टेंस मिला, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 18 ओम की। 18 ओम की एक बैटरी रेजिस्टेंस हमें मिल गया। फिर उसके बाद जैसे ही आप उससे आगे बढ़े आपको 2 टर्मिनल दिख रहे हैं, तो आपको 2 रास्ते बना देते हैं ऐसे। यहाँ से आप आगे बढ़े तो आपको 2 रास्ते दिख रहे हैं, एक रास्ता इधर की ओर गया, एक रास्ता आगे की ओर गया। तो दोनों रास्तों पर फिर से देखिए, तो एक रेजिस्टेंस आगे चल करके आपको 5 ओम का मिल रहा है, दैट इज R3 की वैल्यू 5 ओम है। फिर R3 से आप आगे बढ़े हैं तो फिर आपको R4 मिल गया है उसी रास्ते पर। यहाँ पर एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद नीचे वाले रास्ते पे उधर से आप जब चले तो 10 ओम का एक रेजिस्टेंस ही मिला। और फिर इन दोनों को अगर ध्यान से देखिए तो ये दोनों पॉइंट वापस में फिर से आकर के कनेक्ट हो गए हैं। ये दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही हुआ, बीच में कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये कुछ नहीं। तो R4 और R2 एक ही जगह पर आकर कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसको आप सर्किट में एक ही जगह पर कनेक्ट कर दीजिए। R4 और R3 एक ही जगह पर कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद आप इसको ऐसे ले आइए और वापस से ये टर्मिनल हमारा बैटरी के पास जोड़ दीजिए। तो यही कुछ हमारा सर्किट बना हुआ है ऊपर, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास इक्विवेलेंट आ जाएगा। जब इक्विवेलेंट आ जाएगा फिर आप पोटेंशियल वगैरह की बात वहां पर करेंगे। हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप, आपको पोटेंशियल निकालना। तो सबसे पहले आप इसका R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करिए। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे भाई, सबसे पहले ये दोनों सीरीज में आपको दिख रहे हैं, पहले इन दोनों का सीरीज निकालिए, फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ते चलिए। तो इसको हो गया, ये वाला R1 है, ये वाला हमारे पास R2 है, ये वाला R3 है, और ये एक सेकंड, ये वाला R2 था। 5 ओम वाला क्या है, 5 ओम वाला हमारे पास R3 है, ये R3 हो गया, और ये वाला 10 ओम वाला R4 है। तो सबसे पहले आप एक R डैश निकाल लीजिए, इन दोनों का सीरीज, और फिर जो आएगा उसके साथ ये पैरेलल में है। तो इन दोनों का जब आप सीरीज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 R डैश कर दीजिए। R डैश हो गया हमारे पास R3 प्लस R4, तो R डैश कितना आ गया, 5 प्लस 10, यानी ये हो गया हमारे पास 15 ओम का रेजिस्टेंस। तो इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो आपको मिल गया एक 15 ओम का रेजिस्टेंस, यानी एक सर्किट आप बनाएंगे ऐसे। फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया R डैश, जिसकी वैल्यू भी हमने निकाली 15 ओम, और उसके नीचे लगा है एक हमारे पास 10 ओम का रेजिस्टेंस। फिर बैटरी, अब बैटरी वाला पोर्शन आप एकदम लास्ट में बनाइएगा, पहले इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है।
बस इतना ही रखिए। तो ये आपके पास अभी भी 18 ओम है, ये वाला हमारे पास 15 ओम है, और ये हो गया R2 हो गया 10 ओम का। इन दोनों का इक्विवेलेंट आप निकालिए। 10 और 15 का आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो 10 और 15 का आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप निकालते हैं आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर अभी इक्विवेलेंट मत लिखिए, आर डबल डैश लिख दीजिए। 1/15 प्लस 1/10 दोनों का रेसिप्रोकल करके आपको ऐड कर देना रहता है। यहाँ से आर डबल डैश कितना आ जाएगा? अभी 1/r डैश, एलसीएम हो गया 30 के बाद फिर आप इसको 2 + 3 तो 5 से 30 को कट करेंगे तो 1/r डैश डबल डैश बराबर 5/30 यानी ये हो जाएगा 6। तो आर डबल डैश हमारे पास आ गया 6 ओम। बाद में रेसिप्रोकल भी करना है, वो मत भूलिएगा। तो आर डबल डैश आ गया हमारे पास 6 ओम। यानी आप क्या कर सकते हो, इसी सर्किट को कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। एक हमारे पास 18 ओम का पहले मिल गया, और फिर उसके बाद जब इन दोनों का आपने सॉल्व किया तो आपको मिल गया आर डबल डैश। आर डबल डैश कितना आ गया? 6 ओम। अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपको सीरीज में दिख रहे हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट एक बार फिर से ड्रॉ कर दीजिए। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कोई एक ही रेजिस्टेंस आएगा, और वो रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। सीरीज में सीधे डायरेक्ट ऐड होते हैं। तो आर अब ये लास्ट है तो इक्विवेलेंट लिख दीजिए R1 + R डबल डैश के बराबर। तो ये हो गया हमारे पास 18 + 6। चलिए यहाँ से 18 + 6 जब आप करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 24 ओम, और ये जो 24 ओम है यही हमारा क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इस सर्किट में। अब जैसे आपको इक्विवेलेंट निकल गया तो फिर आप इसमें से बैटरी का लगाने का सोचिए, और रिवर्स में आप वापस आ जाइए। यहाँ पर बैटरी आपने लगा रखी है, 60 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, 24 ओम आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब जस्ट आप रिवर्स में कैलकुलेट करते चलिए आइए। रिवर्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर आप सबसे पहले करंट निकालिए। करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में? आर पता है, वी पता है, तो आप करंट निकाल सकते हो। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I = या V = IR होता है हमारे पास। V = IR। तो यहाँ पर करंट कैसे निकलेगा? R पता है, V पता है आपको, आप यहाँ पर करंट निकाल लो। करंट कितना हो जाएगा? 60 = I कितना है? I हमें फाइंड करना है, रेजिस्टेंस है 24। यहाँ से I बराबर आ जाएगा हमारे पास 60/24। काट दीजिए, 6 10 जा, 6 4 जा, फिर इसको भी काट दीजिए। तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो 2.5 एम्पियर की करंट यहाँ से बैटरी से लीव कर रही है। किसमें? 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर की करंट हमारी लीव कर रही है बैटरी से। अब यही वाली बैटरी तो यहाँ भी कनेक्टेड है, यही सेम बैटरी यहाँ भी कनेक्टेड है। इसका मतलब जो ये करंट निकली है 2.5 एम्पियर की, वही करंट यहाँ से भी जाएगा, क्योंकि एक ही रास्ता है और दोनों सीरीज में है, तो वही करंट यहाँ से भी जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो I1 बराबर भी 2.5 एम्पियर, और यहाँ पर लिख सकते हो I डबल डैश इस वाले से भी जाएगा 2.5 एम्पियर। खैर हमें आगे वाले का काम नहीं है, हमको जस्ट कैलकुलेशन यहीं तक रखनी थी। हमें सिर्फ 18 वाले के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। अब 18 वाले के अक्रॉस का सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसका मतलब आपको 18 वाले पर रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और 18 वाले पर करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। बस दोनों चीजें आपने निकालनी है। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर दीजिए इसको। तो I1 या V1 से शुरू करिए। V1 = I1 R1। तो V1 कितना हो जाएगा? V1 हमको निकालना है, I कितना है? 2.5 है। 2.5 × 18, तो 18 का 2.5 टाइम्स करेंगे कितना हो जाएगा? 18 का 2.5 45, 9 5 जा 45। तो 45 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया किसके अक्रॉस? V1 के अक्रॉस। ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। चलिए कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अ सेट ऑफ n आइडेंटिकल रजिस्टर। हमारे पास n रजिस्टर्स हैं। n मतलब अभी हमें उनकी संख्या नहीं पता, तो n मतलब आप कुछ भी ले लो, बेसिकली नंबर मत सिलेक्ट कर लेना, n ही मान के उसको चलो। ईच रजिस्टर्स हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ R ओम। हर एक रेजिस्टेंस के पास कितना रेजिस्टेंस है? R ओम का रेजिस्टेंस है हर एक पर हमारा रेजिस्टेंस कितना है? R ओम का रेजिस्टेंस है। और व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, जब इनको सीरीज में जोड़ दिया जाता है, हैज एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ X ओम। जब इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है?
एक्स ओम है। सीरीज का मतलब मेरे पास कुछ रेजिस्टेंसेस थे, अब मुझे उनकी संख्या नहीं पता तो उनको मैंने एन माना है। तो एन रेजिस्टेंसेस मेरे पास सीरीज में कनेक्टेड हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, आर 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 एंड आर। हर एक पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर कैपिटल आर है। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 प्लस RN, सबको जोड़ेंगे RN तक। अच्छा, सभी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, R प्लस R प्लस R प्लस डॉट 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 प्लस R है। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, अगर n टाइम्स तक है तो n R हो जाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो n टाइम्स R आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया इक्विवेलेंट सीरीज का। उन्होंने कह रखा है कि यही जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो एक्स ओम है, तो इन्होंने इसी को क्या बोल दिया है, एक्स ओम बोल दिया है। जो इक्विवेलेंट आया है सीरीज में लगाने के बाद वो एक्स ओम का है। फिर उसके बाद क्या रखा, व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब इन्हीं रजिस्टर्स को हम किस में लगा देते हैं, पैरेलल में लगा देते हैं। पैरेलल में लगाने के बाद देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज वाई, जब इन्हीं को आप पैरेलल में लगाए हो तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, वाई आ रहा है। पैरेलल का मतलब आपने एन के एन रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगा दिया है, कितने हैं इससे, एन रेजिस्टेंसेस, इनको आपने पैरेलल में जोड़ दिया। पैरेलल का मतलब सारे टर्मिनल्स एक ही जगह पे जाके जुड़ जाएंगे, तो ये वाला हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। हर एक की वैल्यू कितनी है, आर आर आर। तो जो इनका इक्विवेलेंट आ रहा है वो वाई ओम, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट आप निकालिए, तो आर इक्विवेलेंट बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। हाँ, यहाँ पर भी अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहे तो इसको आप ऐसे से रिजॉल्व कर लीजिए, बल्कि आप r कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने टाइम्स गया है 1, r टाइम्स गया है, n टाइम्स गया है, n हो जाएगा उसकी वैल्यू, r हो गया हमारे पास यहाँ से, तो ये हो गया n, r हो गया x के बाद। अब ये भी सिमिलरली ऐसे कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स तक ऐड होगा, n टाइम्स अप टू n टाइम्स। अब एक की वैल्यू को ऐड करेंगे, 1/r इसमें से भी कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 प्लस 1, कितने टाइम्स हो गए, n टाइम्स। तो यहाँ से भी 1 को n बार जोड़ेंगे तो n हो जाएगा, दैट इज n/r। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये 1/r इक्विवेलेंट आया है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r/n हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से पहले ये था, और ये इसका जो इक्विवेलेंट आया है वो है हमारे पास y। क्वेश्चन के हिसाब से इस वैल्यू को उन्होंने y कह दिया है। तो अब क्या रखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x y एंड x y और r के बीच में आपको क्या बताना है, एक रिलेशन बताना है। रिलेशन का मतलब बस एक इक्वेशन में ये तीनों आ जाने चाहिए, वही आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। तो आपके पास n नहीं भी आना चाहिए ऐसा भी मान लीजिए, बाकी आता है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी अब इन दोनों को कनेक्ट करने का सोचिए, तो कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, तो x इंटू वाई, x की वैल्यू है n r और y की वैल्यू है r/n। इन दोनों को कट कर दीजिए, n से n कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई बराबर r स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास। ये इन दोनों के बीच रिलेशन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, देखिए, अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस टेक्स अ करंट ऑफ 7.5 एम्पियर। हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, तीनों रेजिस्टेंस का आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया है, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपसे कितना करंट ले रहा है, तो 7.5 एम्पियर की करंट ले रहा है। तो पहले बना लेते हैं डायग्राम। 3 रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाना है, ये लग गए हमारे पास तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में। अब ये जो 3 के तीनों रेजिस्टेंस हैं इनको एक बैटरी से लगा दिया गया। अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स टेक्स अ करंट ऑफ 7.5 एम्पियर। तो पता चल गया कि I की वैल्यू कितनी है, 7.5 एम्पियर की है, फ्रॉम अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट। तो बैटरी हमारे पास है 30 वोल्ट, यानी पोटेंशियल दिया हमको कितना, 30 वोल्ट का। इफ द 2 रजिस्टर्स आर 10 ओम एंड 12 ओम, इन दोनों की वैल्यू हमको दे रखा है उन्होंने कहा कि अगर इनमें से जो 2 रजिस्टर हैं वो 10 ओम है और 12 ओम है, देन फाइंड द थर्ड रजिस्टर, देन फाइंड द थर्ड वन। तो थर्ड वन को आप R मान लो, लेट द थर्ड रजिस्टर भी R, और इसी R की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो आपको करंट दिया है, पोटेंशियल दिया है, यानी आप इस सर्किट का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो सबसे पहले उसी की हम बात करते हैं।
पैरेलल में है, इसको आप R1 कह लीजिए, ये आपके पास R2 हो गया और ये हो गया R3। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा? R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास, अब चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है तो 1/R इक्विवेलेंट यूज होगा। 1/R इक्विवेलेंट 1/R1, 1/R2, 1/R3। 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? सबसे पहले देखिए तो 1/10 है, 1/10 है हमारे पास, फिर उसके बाद प्लस 1/12 है, प्लस 1/R है। अभी हमें R इक्विवेलेंट बस निकाल रहे हैं, हो गया। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? डायरेक्ट आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, बाकी आप जल्दी अगर करना चाहो तो अलग थोड़ा सा कर लो। तो 10 इंटू 12 इंटू R, सारे को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए और यहां से आ जाएगा आपके पास, लेकिन इससे लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। आप एक काम करिए, पहले इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लीजिए और डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। तो ये हो गया, मान लीजिए हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको दूसरे नजरिए से देखिए। दूसरा नजरिया कौन सा? रिवर्स में थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करिए। अगर यही सर्किट मेरा सॉल्व हो गया होगा तो क्या बन गया होगा? मेरे पास एक बैटरी लगी है 30 वोल्ट की और इसमें से करंट जा रहा है। करंट कितना जा रहा है? 7.5 एम्पियर का, और एक R इक्विवेलेंट निकल के आया होगा, एक R इक्विवेलेंट निकल के आया होगा। तो सबसे पहले आप R इक्विवेलेंट की वैल्यू इधर से कैलकुलेट कर लीजिए और फिर दोनों यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आ जाएगा आपके पास आंसर। तो यहाँ से अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालूंगा तो V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट हो जाएगा। V आपने 30 वोल्ट लगा रखा है, करंट है 7.5 और यहाँ से आ जाएगा R इक्विवेलेंट। तो ये कितना आ जाएगा? 30 डिवाइडेड बाई 7.5, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लगाएंगे, R इक्विवेलेंट 75 टू 150 और 150 टू तो ये 4 टाइम्स चला गया, आपके पास आ गया R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट आपने निकाल दिया 4, यहाँ पर वैल्यू आप पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/R। सबको इधर ला दीजिए, तो 1/4 माइनस का 1/10 माइनस का 1/12 बराबर 1/R। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आ जाएगा आपके पास 10, 12 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 60 आई थिंक, सब में 0 आना चाहिए, 60 हो गया। तो इसको काटिए, 60 को 4 से कट करेंगे तो 15 टाइम्स जाएगा, तो 15 माइनस 10 से 6 टाइम्स गया 6 माइनस 12 से 5 टाइम्स जाएगा 5 इज इक्वल टू 1/R। 15 और 6 5 11, 15 में से 11 गया, आपके पास बचेगा 4/60 बराबर 1/R। तो R बराबर आ जाएगा हमारे पास 60/4 यानी 15 ओम। तो जो R3 आपके पास आ रहा है वो हमारा हो जाएगा 15 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। जो हमारा R3 आ जाएगा वो हमारे पास 15 ओम हो जाएगा, मिसिंग वाला रेजिस्टेंस जो है वो 15 ओम हो जाएगा। जैसे जैसे आपको सवाल में कहता जाए वैसे वैसे आप करते चलिए, सीधे डायरेक्ट आपके पास आंसर आती है। अब एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिगर। ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आपको वो निकालना है। तो जब भी पता ना चले कि आपको किस सीरीज में जुड़े हैं कि पैरेलल में जुड़े हैं, कैसे इसको आप मानेंगे सीरीज है कि पैरेलल है, तो सबसे पहला काम आप यह करिए, कुछ पॉइंट्स को आप नेमिंग कर दीजिए। जैसे पॉइंट को आप नेमिंग करेंगे तो क्या क्या इनके नाम दे दीजिए मेरे। ये वाला पॉइंट हो गया मान लीजिए ए, अच्छा ये ए तो दिया है बट यही वाला पॉइंट ए है हमारे पास, ये वाला पॉइंट ठीक है, ए है, सी है, डी है और ये वाला पॉइंट हमारे पास बी है। हमारे पास सारे पॉइंट्स हमको दे रखे हैं, ठीक है। अब इनसे आप सर्किट ड्रॉ करना शुरू करिए। तो ए और बी को बना लीजिए। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास पॉइंट ए और यहाँ पर हो गया पॉइंट हमारे पास बी। तो सबसे पहले देखिए ए से कौन कौन से रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। ये 2R वाला रेजिस्टेंस हमारा ए से कनेक्टेड है क्या, इसका एक टर्मिनल ए से कनेक्टेड है। अच्छा अगर बीच में वायर है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में वायर है, इसका मतलब आप वायर को हटा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ये देखिए ए से लेकर के डी तक में वायर है, इसका मतलब ये दोनों एक ही जगह से कनेक्टेड है, तो इन दोनों का सेम पोटेंशियल होगा।
पॉइंट ए और डी एक ही जैसे काम करेंगे। और ये जो सी वाला पॉइंट है, ये सी वाला हमारा देखिए बी और सी के बीच में एक ही वायर है, तो इस वायर से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी सी और बी एक ही तरीके का काम कर जाएंगे, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक ही पॉइंट की तरह से वो काम कर जाएंगे। तो ए से पहला एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दैट इज 2R। और इसका दूसरा वाला टर्मिनल कहाँ कनेक्टेड है, देखिए सी पॉइंट पर कनेक्टेड है, और सी कुछ और नहीं है, सी हमारा वायर के थ्रू बी पर गया है, यानी ये वाला पॉइंट अल्टीमेटली कहाँ गया है, बी पर गया है। फिर अब दूसरे रेजिस्टेंस को देखिए, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा है 2R का, तो दूसरा रेजिस्टेंस भी हमारा है 2R का। अब 2R का एक टर्मिनल देखिए कहाँ कनेक्टेड है, एक टर्मिनल आपका सी पर कनेक्टेड है, सी अल्टीमेटली कहाँ पर गया है, बी पर गया है, यानी ये वाला भी पॉइंट हमारा कहाँ पर कनेक्टेड है, बी पर, एक टर्मिनल इसका बी पर कनेक्टेड है। और इसका दूसरा वाला टर्मिनल देखिए, दूसरा वाला टर्मिनल यानी यहाँ पर डी पर कनेक्टेड है दूसरे वाले का, और ये डी का मतलब ये वापस से देखिए ए पर ही आ गया है, यानी ये ए पर ही चला गया है, तो दोनों हो गए। अब बचा तीसरा वाला रेजिस्टेंस, यानी ये आर वाला, आर वाले का एक टर्मिनल डी पर कनेक्टेड है, डी मतलब वही पॉइंट ए पर वापस आ गया है, तो एक हमारे पास आर रेजिस्टेंस है जिसका एक पॉइंट ए पर ही चला गया है, और डी आर का दूसरा पॉइंट बी पर ही दिख रहा है, कि ये कनेक्टेड होगा। ये आपने ऊपर वाली सर्किट का इक्विवेलेंट एक ड्रॉ कर लिया। अब जैसे इसको आपने इक्विवेलेंट में ड्रॉ किया, बस इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। अब आपको पता चल रहा है कि तीनों किस कॉम्बिनेशन में, तीन के तीनों हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए हैं, तो पैरेलल का रेजिस्टेंस आपको निकालना आता है। तो आर इक्विवेलेंट बराबर 1, इसमें पैरेलल में किस तरीके का निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 2 सब में है तो ज्यादा वाले ही लिए जाते हैं एलसीएम में, और 8 सब में है तो 2R। इधर से हो जाएगा 1 प्लस R से R डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/R इक्विवेलेंट। 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, ये हो गया 4/2R, कट करेंगे तो 2 ऊपर बचेगा, तो रिवर्स कर दीजिए, R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास R/2 ओम का। ये हमारे पास आंसर है। जब भी आपको R इक्विवेलेंट निकालना रहे, सबसे पहला काम आप करिए, एक सर्किट ड्रॉ करिए, सर्किट ड्रॉ करने के बाद एक एक स्टेप पर आप नीचे आते चले जाइए, आप उसका R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 5 रजिस्टर्स, एक सर्किट डायग्राम हमको दे रखा है, 5 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर दिस, फाइंड द इक्विवेलेंट रजिस्टर्स बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। तो बी और सी आपको दिख रहा है यहाँ पर है, अगर मैं दूसरा यहाँ पर लेता हूँ, बी और सी हमको दिख रहा है कि बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। तो जिन जिन भी के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना रहे, आप बस उन्हीं को पकड़ करके थोड़ा सा स्ट्रेच करिए, मतलब ऐसा इमेजिन करिए कि वायर्स इनफाइनाइट तक आपके पास लेंथ है, जितना जरूरत रहेगी वो खींच जाएंगी, तो एकदम उनको स्ट्रेच कर लीजिए। जैसे आप स्ट्रेच करेंगे बिना सर्किट को ब्रेक किए हुए, जैसे आप उसको खींचेंगे तो सारे रेजिस्टेंस आप देखेंगे अरेंज हो रहा है, तो अपने आप सीरीज और पैरेलल आपको दिखने लगेगा। अगर ऐसा ना लगे तो फिर आप पॉइंट वाइज वाला कर लीजिए कि एक पॉइंट वाइज बनाइए, फिर उसके बाद उसको कनेक्शन में दीजिए। चलिए, सबसे पहले अगर आपको सीरीज और पैरेलल पता चल रहे हो तो ध्यान दीजिए, तो ये दोनों सीरीज में है आपस में, फिर इसका जो भी आंसर आएगा वो इस वाले और इस वाले रेजिस्टेंस के साथ हमारे पैरेलल में जाएगा, और इन दोनों पॉइंट को रेफरेंस मानना है, तो जो भी अब इन दोनों का आ जाएगा वो हमारा 9 वाले ओम के साथ सीरीज में जाएगा, आगे जस्ट बढ़ेगा, और फिर जो भी ये आ जाएगा रेजिस्टेंस वो हमारा 5 के साथ पैरेलल में जाएगा। तो अगर दिख रहा है तो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत लगे तो आप इसको अलग से थोड़ा सा ड्रॉ करिए सर्किट। तो आपको निकालना रेजिस्टेंस बी और सी के बीच का है, तो सबसे पहले उन्हीं दोनों पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए। ये हो गया हमारे पास पॉइंट बी, ये हो गया हमारे पास पॉइंट सी, ये आपने कर दिया बी, ये है सी। अब बी और सी में देखिए, इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, इधर बनाते हैं बी एंड सी। अब बी और सी में चेक करिए, तो बी और सी के बीच में आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 5 ओम का, तो ये हमने बना दिया 5 ओम। तो बी और सी के बीच में 5 ओम का एक रेजिस्टेंस ये वाला हो गया हमारे पास, ये रेजिस्टेंस बी और सी के बीच का हो गया। फिर आप देखिए, तो बी और सी के बीच में और कैसे कनेक्शन है, तो सबसे पहले एक पॉइंट ए भी मिला है, तो सी से एक रेजिस्टेंस शुरू है 10 ओम, या बी से एक रेजिस्टेंस शुरू है 9 ओम का,
पहले 9 ओम का एक रेजिस्टेंस मिला है ए पॉइंट पर, तो इसको आप कर दीजिए 9 ओम वाले रेजिस्टेंस को। बी से निकला एक रेजिस्टेंस 9 ओम का है। फिर 9 के बाद जैसे ही आप 9 से आगे बढ़े हो, तो 9 से आगे आपका रास्ता दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। 9 के आगे जो आपका रास्ता था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसमें से आप भी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 9 के बाद हमारा रास्ता दो पार्ट से डिवाइड हो गया। एक रास्ते पर था 10 ओम, एक रास्ते पर है 10 ओम, और एक रास्ते पर है 3 ओम। तो अगर नीचे वाले को 10 ओम मान लीजिए, एक रास्ते से आप चले, आपको मिला 10 ओम, 10 ओम, और फिर 10 ओम के बाद ये वाला पॉइंट चला गया था सीधे सी पर, ये वाला पॉइंट हमारा सी पर चला गया। लेकिन जो दूसरा वाला रास्ता था उसमें पहले आपको मिला है 3 ओम, फिर जैसे आप थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आपको एक और रेजिस्टेंस मिला है, दैट इज 7 ओम का। और फिर वो 7 ओम भी कहां पर चला गया है, उसी जगह पर जाकर के पॉइंट सी पर जाके कनेक्ट हो गया। ठीक, तो इस सर्किट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, तो हमारे पास दो पॉइंट है बी एंड सी। बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 5 ओम का, ऊपर चले तो 9 ओम का मिला। 9 ओम जैसे आगे बढ़े तो दो ठो रेजिस्टेंस, दो रास्ते हो गए आपके पास। एक रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम का हो गया नीचे, और एक रेजिस्टेंस ऊपर गया 3 ओम का। 3 ओम वाले पे आपको आगे चलने पर एक और रेजिस्टेंस मिला 7 ओम का। फिर ये दोनों एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड है, और वो पॉइंट जाकर के मेरा सी पर चला गया। ये दोनों मेरा एक ही पॉइंट पर जाके कनेक्ट हुए हैं, और फिर ये वाला पॉइंट मेरा वापस से सी पॉइंट पर चला गया। तो कुछ इस तरीके का सर्किट है ये वाला आपके पास। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो सबसे पहले आप सबसे अंदर से सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ये दोनों सीरीज में आएंगे, फिर जो इनका सॉल्यूशन हो जाएगा उसके साथ ये वाला पूरा पैरेलल में हो जाएगा, पैरेलल के साथ ये जो आ जाएगा उसके साथ ये वाला सीरीज में हो जाएगा, फिर सीरीज का आंसर इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो बस सीरीज पैरेलल का कई बार सीरीज सीक्वेंस चलेगा। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे ही आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आएगा इसका इक्विवेलेंट, तो दो, एक ऊपर हमारे पास है 9 ओम का रेजिस्टेंस है, नीचे एक मिला है हमको हमारे पास 5 ओम का रेजिस्टेंस है। 9 ओम वाले में से ऊपर एक सीरीज है, सीरीज को सॉल्व करेंगे तो कोई एक ही रेजिस्टेंस आ जाएगा, नीचे 10 ओम का है, तो इसको हमने 10 ओम लिख दिया। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर डैश लिख दीजिए, दैट इज R3। आर डैश कितना आ जाएगा, सीरीज में डायरेक्ट ऐड होते हैं तो 3 + 7 और 3 को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 10 ओम, यानी इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आ गया वो 10 ओम हो गया। फिर ये वाला 10 ओम और ये वाला 10 ओम, ये दोनों किसमें पैरेलल में आएंगे। ये दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों हमारे आपको पैरेलल रेजिस्टेंसेस की तरह ट्रीट करेंगे। इन दोनों को पैरेलल में आप सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मिला करके एक रेजिस्टेंस हमें दे देगा। एक रेजिस्टेंस से ऊपर आप बढ़ेंगे, ये आपको 9 ओम का हो गया। 9 ओम के बाद इन दोनों का सीरीज वाला सॉल्व, पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे आप। अच्छा, 10 और 10 अगर पैरेलल में जुड़े हैं तो 1/r डबल डैश कर दीजिए, ये वाला रजिस्टर r डबल डैश हो जाएगा 5 ओम। r डबल डैश 1/r1 + 1/r2। जल्दी थोड़ा सा करना हो तो इसका जो डायरेक्ट निकालने का, इसी को सॉल्व करके आप लिख सकते हो क्या, r डबल डैश दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम। तो 1/10 + 1/10, 1/10 1/10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2/20, 2/10 और 10 काटेंगे तो 1/5। 1/5 आ गया 1/r डबल डैश, तो 5r डबल डैश क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। रेसिप्रोकल भी करना होता है लास्ट में, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आ गया 5। अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा सीरीज वाला, वो दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो इन दोनों का r ट्रिपल डैश कर दीजिए। इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके पास 9 + 5, 9 और 5 को जोड़ दीजिए, ये हो गया 14 ओम। यानी आप इसके बाद एक सर्किट और बना सकते हैं। एक ऊपर है मेरे पास 14 ओम का और नीचे है मेरे पास 5 ओम का। नीचे वाला रेजिस्टेंस है मेरे पास 5 ओम का, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 + 1/r2। यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/r1 का मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 1/14 + 1/5। इसको सिंप्लीफाई करिए, 14 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 70 हो गया, और 5 + 14 दैट विल गिव्स यू 19/70।
ये आपका आंसर हो जाएगा। 19/17 आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का आ गया। ठीक, थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है, अब जगह कम है इस वजह से हम ऐसे अरेंज उसको कर दे रहे हैं, बाकी कहीं दिक्कत रहे तो फिर आप बताइए। चलिए 19/17 इसका क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, यही आपका आंसर होगा इस सर्किट का। अच्छा अभी तो ये 19/17 नहीं 17/19, क्योंकि अभी तो ये हमारा जो आया है वो इक्विवेलेंट अभी आया है, इसका रेसिप्रोकल भी तो करना। 1/r इक्विवेलेंट आया है 19/17, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 70/90, ये आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 रजिस्टर्स आर इन द रेशियो 1:4। हमारे पास 2 रजिस्टेंसेस हैं, एक रजिस्टेंसेस है आर, अगर 1:4 दिया इसका मतलब क्या हो गया, एक आर है तो एक हमारे पास क्या है 4 आर है, तो R1 को आपने आर मान लिया, R2। चलिए, if these are connected in parallel, then their total resistance become 20 ohm। अगर मैंने इन्हीं दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगा दिया, पैरेलल में लगाने का मतलब ये हो गया हमारे पास R वाला और नीचे वाला हो गया 4R का। अगर इन दोनों को आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया, जैसे आपने इनको पैरेलल में लगाया, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कितना मिल रहा है 20 ओम। तो आर इक्विवेलेंट उन्होंने आपको दे दिया, आर इक्विवेलेंट में बता रहे हैं कि 20 ओम का हमारे पास आर इक्विवेलेंट हो गया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस, तो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें बतानी है, बस सिंप्लीफाई कर दीजिए। उन्होंने कहा इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना है 20 ओम, हम जानते हैं कि 1/r इक्विवेलेंट कितना होता है 1/r1 + 1/r2। तो आर इक्विवेलेंट उन्होंने कहा कि 20 ओम आना चाहिए, 1/r को और 1/4r को ऐड करने पर, तो 1/20 इधर हो गया 4r, एलसीएम इन दोनों का 4r आ जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4r से 4r यानी 5। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस हो गया आपके पास आंसर आ जाएगा 1/20 बराबर 5/4r, तो r बराबर 4r बराबर 25 × 100, फोर्स इसको आप एक बार और कैंसिल कर दीजिए, r आ जाएगा 25 मिनट, r आपके पास आ गया 25 ओम। अब 2 रेजिस्टेंस आपके पास थे, एक था r यानी 25 ओम और दूसरा वाला था 4r यानी 4 × 25, तो दूसरा वाला आ गया 100 ओम, दूसरा वाला 100 ओम का हो जाएगा, पहला वाला हमारा 25 ओम का हो जाएगा, 25 ओम एंड 100 ओम, यही आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है रेजिस्टेंसेस क्वेश्चन, 4 रेजिस्टर्स ऑफ 12 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 4 रेजिस्टेंसेस हैं हमारे पास, हर एक का रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, और इनको पैरेलल में आपने कनेक्ट कर दिया है। पहले हमारे पास क्या है 4 रेजिस्टेंसेस हैं, इनको आप पैरेलल में लगाइए, 1 2 3 4, 4 रेजिस्टेंसेस आपके पास थे, इनको आपने पैरेलल में लगा दिया। फोर रजिस्टर्स हर एक की वैल्यू कितनी है 12 12 12 12 ओम, हर एक की वैल्यूज है हमारे पास 12 ओम की। 3 सच कॉम्बिनेशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा इसी तरीके का यानी यही 4 रेजिस्टेंसेस का हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन और है जो इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसी का 3 पेयर और बना लीजिए, इसी का 3 पेयर आपने बनाया, इसी के जैसे ही जस्ट एक और इसी के जैसा एक और, ये पूरा आपने इसी तरीके के 3 कॉम्बिनेशंस को और जोड़ दिया है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक के बीच का इक्विवेलेंट आप बता दीजिए, पहला सवाल। और फिर बैटरी वगैरह है तो फिर उसको हम आगे देखते हैं, पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। अच्छा जब पैरेलल में इसका मतलब सॉल्व होकर के ये एक आएगा, फिर ये वाला भी कोई सॉल्व होकर के एक आएगा, और फिर ये वाला भी सॉल्व होकर के कोई एक आएगा, तो पैरेलल में आएगा क्या, पहले ये वाले पैरेलल में है, फिर ये वाले आपस में पैरेलल में है, ये वाले आपस में पैरेलल है, इनकी वैल्यू को निकाल लीजिए। तो पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस आता है, तो 1/12 + 1/12 + 1/12 + 1/12 इज इक्वल टू 1/r', ये हो जाएगा 4/12, काट देंगे तो 4 3 12 यानी 1/3, और एक रेसिप्रोकल करेंगे तो r' बराबर आ जाएगा 3, तो हर एक का रेजिस्टेंस आएगा 3 ओम के बराबर।
ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम, यानी हमारे पास 3 ओम के रेजिस्टेंसेस की तरह ही ये सबके सब काम कर रहे हैं। अब इनका भी इक्विवेलेंट निकालिए, 3 है, ये सीरीज में आ गए तो सीरीज में सिंपल ऐड होते हैं, तो इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो इनके बदले में कोई एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो, तो ए से लेकर के बी तक, तो 3 3 6 3 3 का 9, टोटल हमारे पास हो गया 9 ओम का रेजिस्टेंस जो आ गया। 9 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पूरे सर्किट में है। पहला आंसर हमारा आ चुका है, 9 ओम का रेजिस्टेंस हमारे पास है। दूसरा हम क्या करें, यही जो आपके पास 9 ओम का रेजिस्टेंस आया है, इफ अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, कहा गया है कि अगर आपके पास एक बैटरी है 9 वोल्ट का ईएमएफ और नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, जस्ट एक आपको बैटरी लगा लेनी है बिना ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल वगैरह सोचे, तो आपके पास एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल कितना आ गया 9 वोल्ट है, इसको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने कनेक्ट कर रखा है। देन फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच रजिस्टर, तो आपको ये बताना है कि हर एक रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा। तो सबसे पहले आप इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं, लास्ट से वापस शुरू कर दीजिए। तो जैसे ही आप लास्ट में आएंगे, लास्ट का आपको रेजिस्टेंस पता है, आर इक्विवेलेंट, और आपको पोटेंशियल पता है, यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं करंट के बारे में। तो आई वी इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू होता है आई आर, यहाँ से आप निकाल लीजिए, पहले वी है 9 इज इक्वल टू आई, और आर भी कितना है 9 है, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9/9 कर दीजिए, आई हो जाएगा, ये हो गया 1 एम्पियर का हो गया करंट हमारे पास। तो आई आ गया हमारे पास 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की करंट इसमें से फ्लो कर रही है, 1 एम्पियर की करंट जा रही है। अब यही 1 एम्पियर की करंट इसमें से भी जाएगी, भाई यही आर इक्विवेलेंट था, तो यही 1 एम्पियर की करंट इसमें से भी जाएगी, वही 1 एम्पियर की करंट इसमें से भी जाएगी, और वही 1 एम्पियर की करंट इस वाले थर्ड वाले रजिस्टर से भी जाएगी। तो तीनों में आपको करंट पता चल गया एक रजिस्टेंस, यानी आप जस्ट इससे बोल सकते हो कि यही 1 एम्पियर की करंट यहाँ थी, वही 1 एम्पियर की करंट यहाँ है, और वही 1 एम्पियर की करंट यहाँ पर। अब अगर चारों पैरेलल में लगे हैं और चार के चारों बराबर हैं, तो करंट मेरा यहाँ पर डिवाइड होगा, ये चारों तरफ जाएगा। अब अगर चारों के चारों रेजिस्टेंस बराबर है, कोई कम या ज्यादा नहीं है, कम वाले में होता तो ज्यादा जाता करंट, जाता है तो रेजिस्टेंस कम जाएगा करंट इसमें से, लेकिन अब चार के चारों बराबर है तो सब में कितना जाएगा, बराबर ही जाएगा। 1 एम्पियर मेरा 4 भाग में डिवाइड हो रहा है, अगर ये 1 एम्पियर 4 पार्ट में डिवाइड करो और इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करो, तो हर एक में कितना कितना जाएगा, हर एक में जाएगा 0.25 या 1/4 1/4 1/4 कर लो, सीधे वो भी सही है। 1/4 एम्पियर इसमें जाएगा, 1/4 एम्पियर इसमें जाएगा, 1/4 एम्पियर इसमें जाएगा, 1/4 एम्पियर इसमें जाएगा। चाहे आप इसी को कह सकते हो 0.25 एम्पियर इसमें जाएगा, 0.25 एम्पियर इसमें जाएगा, 0.25 एम्पियर इसमें जाएगा, 0.25 एम्पियर इसमें जाएगा। हर एक रेजिस्टेंस, जैसे ये 4 हो गए, इनमें से भी 0.25 का ही जाएगा, अगले वालों में से भी, सब में से 0.25 का ही करंट हमारा पास होगा, इन सब से भी, और इसमें से भी हमारे पास 0.25 का ही करंट पास होगा। तो हर एक रेजिस्टेंस से 0.25 एम्पियर का करंट हमारा पास करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। A 5 ohm resistor is connected in series with a parallel combination of n resistor of 6 ohm। चलिए क्या कह रहा है सवाल, एक बार डायग्राम ड्रॉ करिए इसका। हमारे पास एक 5 ओम का रजिस्टर है जिसको हमने सीरीज में लगा रखा है। अब ये किसके साथ सीरीज में है, तो विथ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n रजिस्टर ऑफ 6 ओम। पहले 6 ओम के n रजिस्टर आपने लगा रखे हैं, पहले हमने क्या कर रखा है, n रजिस्टर लगा रखे हैं, कितने के 6 ओम के, और ये सब किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो ये हो गया हमारे पास 6 ओम 6 ओम 6 ओम और 6 ओम, 6 ओम के सारे किसमें है, पैरेलल में लगे हुए पहले। फिर इसके साथ आपने 5 ओम का एक सीरीज में लगा रखा, तो इन सभी पैरेलल के साथ एक हमने 5 ओम का लगा दिया है। अब ये पैरेलल के साथ एक सीरीज में, यानी उसके आगे लगा रखा है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 7 ओम। इन सबका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल रहा है, जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला वो, यानी इन सबके बराबर पर कोई एक रेजिस्टेंस आपने इस्तेमाल किया, यार इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, आर इक्विवेलेंट आ रहा है हमारे पास 7। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू उन्होंने आपको दे दी है। अब वो कह रहे हैं कि पता करके बता दो कि भैया ये जो n रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट कर रखे हैं, ये हमारे पास कितने हैं, ऐसे n रेजिस्टेंस है ना, ऐसे n टाइम्स तक आपने लगा रखा। ये जो n रेजिस्टर्स हैं आपके पास, इस n की वैल्यू कितनी, यानी कितने रेजिस्टेंसेस को आपने सीरीज
वो पैरेलल में लगा रखा है इसमें। तो बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, उसको हम 7 के बराबर पुट कर देंगे, वही हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अगर ये पैरेलल में है तो सबको आपको ऐड करेंगे, अगर सब के सब बराबर है तो आप सीधे भी लिख सकते हैं आर, इसका आर कितना आ जाएगा 6/n। भाई सॉल्व करके देखिए, बाकी डायरेक्ट आप इसको लिखना थोड़ा सा सीख लीजिए। सीरीज में हो जाता है NR और पैरेलल में हो जाता है R/n। 6 रेजिस्टेंसेस अगर आप लगाए हो तो मतलब 6 ओम के रेजिस्टेंसेस n बार, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 ऐसे करके ऐड करोगे कितने टाइम तक, n टाइम पर, इसको n टाइम तक आप ऐड करोगे, यही होगा 1/R इक्विवेलेंट के बराबर। तो 1/R इक्विवेलेंट में से 1/6 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार जाएगा ये, ऐसे n टाइम्स। अगर n टाइम्स आपने ऐड कर रखा है तो 1/6 और ऊपर आ जाएगा m, यानी R इक्विवेलेंट पलट देंगे तो 6/n हो जाएगा। तो एक रेजिस्टेंस हो गया मेरे पास 6/n का, और उसके साथ आगे लगा है 5 ओम का रेजिस्टेंस, और हमको बोल रखा है उन्होंने कि इसके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है हमारे पास 7 ओम। तो अब सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड होता है, तो 6n प्लस 5 ये मेरे पास किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर। बस अब आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी, तो 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 6n बराबर 2। और यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो इधर आएगा तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, 6/2 बराबर ये कट हो जाएगा 3 बराबर n बराबर आ गया हमारे पास 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 3 ही रेजिस्टेंसेस केवल आपने लगा रखे थे, यहाँ 1 भले ज्यादा गया है बट नंबर उसके 3 है। शुरुआत में तो हमें पता नहीं रहता कि कितने रेजिस्टेंसेस हमने लगा रखे, तो वो 3। चल आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और हमारे पास, द टोटल रेजिस्टेंस, सवाल को पढ़िए उसका डायग्राम बनाइए, देन उसका फिर से आप इक्विवेलेंट वगैरह निकाल करके सॉल्व करिए। द टोटल रेजिस्टेंसेस of the total resistance of two resistor when connected in series is 9 ohm। अगर मैंने दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करके रखा है, यानी R1 R2, तो इनका टोटल कितना होगा भाई, R1 प्लस R2 होगा, और वो हमें सवाल में दे रखा है 9। R1 प्लस R2 कितना है 9। एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर टोटल रेजिस्टेंस बिकम 2। और जब मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, ये इक्वेशन 1 कर दीजिए, और जब मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ यानी R1 प्लस R2, जब आप इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट लिखा जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है 2 ओम, यानी R इक्विवेलेंट हो गया 2 ओम, तो 1/R1 प्लस 1/R2। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर। अब हमें दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, सिंप्लीफाई कर दीजिए आंसर। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, R1 प्लस R2 आपको दे रखा है, एक से वैल्यू निकालिए, एक को लाके यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो हो गया, सिंपल एकदम। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो R1 बराबर यहाँ पर आप लिख सकते हो 9 माइनस R2, R1 की जगह वैल्यू पुट कर दो, काम हो जाएगा। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/9 माइनस R2 प्लस 1/R2। R2 को x मान लीजिए, R2 को थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस x, तो 1/2 बराबर 1/9 माइनस x प्लस 1/x। बस अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, देन इसके बाद सॉल्व। तो 1/2, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम में दोनों चीजों को बस ऐसे ही प्रोडक्ट में लिख दिया जाता है, तो 9 माइनस x इंटू x, इधर हो जाएगा 1/2, और इससे डिवाइड करोगे तो 9 माइनस एक्स से 9 माइनस एक्स कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, तो x इंटू 1 करोगे ऊपर x आ जाएगा, प्लस x से डिवाइड करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस x यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया x प्लस 9 माइनस एक्स, और नीचे हो जाएगा 9x माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला x से ये वाला x हमारा घट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इंटू एक्स करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से 9 इंटू 2, तो 9 2 जा 18, सबको उधर भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, यानी ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 18 है, पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई, अब बीच वाला प्लस माइनस करने पर, तो ऐसे दो नंबर्स ढूंढिए जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पर तो 18 है
ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 18 है लेकिन प्लस या माइनस करने पर 9 आ जाएगा। ऐसे कौन से दो नंबर हैं? तो 6 3 जा 18, तो 6 and 3 मिल गया आपके पास। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसको लिख दीजिए 6 + 3 एक्स + 18 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए तो x - 6 आ जाएगा, यहाँ से -3 कॉमन ले लीजिए तो x - 6 यहाँ से आ जाएगा। x - 3 और x - 6 इज इक्वल टू 0। एक बार आपके पास आ गया x बराबर, x - 3 को एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार आप x - 3 को 0 पुट करेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा, एक बार आप x - 6 को 0 पुट करेंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो या तो x बराबर 3 है या तो x बराबर 6। तो आप इन दोनों वैल्यूज को उठाइए और इनका यूज करके y की वैल्यूज भी निकाल लीजिए। y मतलब R1 R2, तो R2 पहला, यहाँ से आप R1 निकालिए, R1 व्हेन x बराबर 3, x बराबर 3, x मतलब R2, R2 जब हमारे पास 3 ओम है तब R1 कितना होगा? तो R1 बराबर 9 - 3 हो जाएगा, दैट इज R1 बराबर 6 ओम हो जाएगा। और वहीं पर जब R2 जब R2 हमारे पास x बराबर 6 ओम है तो R1 आ जाएगा हमारे पास 9 - 6 दैट इज 3। तो कुल मिलाकर के दोनों रेजिस्टेंसेस वही आ रहे, या तो 3 के साथ 6 का पेयर बनेगा या तो 6 के साथ 3 का पेयर बनेगा। तो या तो 3 और 6 होंगे आंसर में, या तो 6 और 3 होगा, ये दोनों सही नहीं है। तो पहला वाला हम चाहे, क्योंकि दोनों अब आप हाथ में लेकर के ये थोड़ी ना कहेंगे कि ये वाला ही 3 हो सकता है, यही वाला 6 हो सकता है। भाई इस हाथ में भी तो 6 हो सकता है, तो 6 3 या 3 6 दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अब ये है लास्ट क्वेश्चन आज का। इसमें हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस ही हमें निकालने हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस इसका पहले निकालो। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एज शोन इन द फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस हैं उनको निकालो। तो सबसे पहले वाले रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे। सर्कल में बना के दे रखा है, हमें ए और बी के बीच का निकालना है। पहला मान लो कि हमारे पास, चलो एक से शुरुआत करते हैं और फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट से आपने शुरू किया, तो जैसे ही आपने ए से चला तो आपको अंदर तरफ एक रेजिस्टेंस मिल गया, दैट इज आर। ए से आपने शुरू किया, आपको मिल गया एक रेजिस्टेंस आर मिल गया। फिर जैसे ही आप आर से आगे बढ़े, आपको अगले ही पॉइंट पर 3 रास्ते दिखे, 1 2 3, यानी आपको यहां से 3 रास्ते से बना लेने हैं। इन तीनों पर एक एक रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, इन तीनों पर एक एक रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं जिनकी वैल्यूज कितनी है? आर आर और आर। इन तीनों पर एक एक रेजिस्टेंसेस लगा है जिनकी वैल्यूज कितनी है? आर आर आर। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीन के तीनों जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट बी, ये सब एक ही वायर से जुड़े हुए हैं क्या? इसका मतलब हो गया इन सबको एक ही जगह पे जाके जोड़ दिया गया है ना। अगर इन सबको एक ही जगह पे जाके जोड़ दिया गया है, इसका मतलब ये सारे के सारे पॉइंट कहाँ पर जुड़े हैं? एक ही जगह पर जुड़े हैं, और वही पॉइंट क्या है? मेरा बी है। तो जो पहला वाला का सर्किट हमारा बन रहा है इक्विवेलेंट, वो कुछ ही है। अब इसका निकालना कठिन है क्या? बस इसमें आप सिंपली आप एक आर लगाइए, ये वाला हो गया और ये आर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो तीनों अगर आर पैरेलल में है तो r/3 हो जाएगा, स्मॉल r/3, यानी यहाँ पर आ गया r/3 आ गया। अब इन दोनों का सीरीज कर दीजिए, इन दोनों का सीरीज मतलब r + r/3 कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, एलसीएम वगैरह लेके आप सॉल्व करिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, 3 1 जा 3 और ये हो गया +1, 3 1 जा 3 +1 यानी 4r/3 ओम का रेजिस्टेंस पहले वाले आ गया। ये फर्स्ट वाले का आ गया 4r/3, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाले को देखिए जरा, सेकंड वाले को हम थोड़ा सा इधर साइड में ला लेते हैं। ये सेकंड वाले को इधर करते हैं। अब सेकंड वाले में भी देखिए, सेकंड वाले को कैसे इन्होंने बनाया है। सबसे पहले आप पॉइंट ए को ढूंढिए, ए पॉइंट ये रहा सेंटर पर, तो ये है आपके पास पॉइंट, यहाँ पर आपने ए को ड्रॉ कर दिया। अब
ए को जैसे ही आपने ड्रॉ किया, पॉइंट ए से आप देख रहे हो कि ए से चारों तरफ रेजिस्टेंस है, यानी ए से कितने पॉइंट्स निकले हैं, टोटल 4 पॉइंट निकले हैं। तो 1 2 3 और 4, तो ए से आपने 4 पॉइंट निकाल दिए। 4 के चारों कहां से आए, ए से आए। अब ये जो चारों पॉइंट्स हैं सब में से एक एक रेजिस्टेंस लगा है, जिनकी वैल्यूज कितनी है, आर 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 और आर, सबकी वैल्यू आर आर। अब उसके बाद क्या किया गया है, ये सभी रेजिस्टेंसेस जाकर के बाहर एक सर्कल में है, और ये सर्कल पूरा एक ही वायर से जुड़ा हुआ है, यानी ये सब के सब पॉइंट एक ही जगह पर कनेक्टेड है। यानी ये सारे के सारे पॉइंट कहां पर है, बी पर जाकर के एक ही जगह पर कनेक्ट हुआ है। ये सारा पॉइंट हमारा बी पर आ गया। अब ये वाले का निकालना कठिन है, ये वाला तो 4 के चारों पैरेलल में दिख रहे हैं, फट से दिख रहा है। अगर 4 के चारों बराबर है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिखिए आर बाई एन। यानी यहाँ पर 4 रेजिस्टेंसेस हमारे पे थे, हर एक की वैल्यू थी आर, यहाँ पे हो जाएगा आर बाई, ये हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया दूसरे वाले केस के लिए। ठीक, फिर तीसरे वाले पर हम आते हैं। तीसरे वाले के लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। एक इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हम बैठा देते हैं। ये हो गया हमारे पास तीसरा वाला। अब इसमें आप देखिए, इसमें हमारे पास एक समस्या है थोड़ी सी। अगर ए से स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट किया, ए से हमें 2 रास्ते दिख रहे हैं। ए से हमें कितने रास्ते दिख रहे हैं, एक ए के ऊपर तरफ गया, एक ए से नीचे तरफ गया। ए और बी के बीच का निकालना है तो वहीं से आप शुरू करेंगे। तो ए से आपको 2 रास्ते दिख रहे हैं, ये पॉइंट ए हो गया। ए से आपने 2 रास्ते पर, पहले रास्ते पर आप चले, आपको एक रेजिस्टेंस मिला आर, दूसरे पर भी आपको एक रेजिस्टेंस मिला आर। अब इस आर से फिर से 2 रास्ते हो गए, आगे एक रास्ता गया है, एक रास्ता नीचे की तरफ हमने कर दिया। आगे वाले पर भी एक रेजिस्टेंस है आर, स्मॉल आर ही है, और फिर वो वाला रास्ता बी से गया, चला गया, बी पॉइंट पर वापस आ गया। यहाँ पर वो बी पॉइंट पर वापस आ गया। वहीं पर नीचे वाले रास्ते को भी देखिए, तो नीचे वाले रास्ते पर भी, अच्छा, जो नीचे रास्ता आया था उससे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड, और उससे जैसे ही आप नीचे चले तो एक रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है, और फिर इधर वाले आर से, ये वाले आर से जो कि ये बना हुआ है, इस वाले आर से हमारे पास ऊपर का एक रेजिस्टेंस आके जुड़ गया, और ये वाला थोड़ा सा आगे गया। जब इन दोनों का मिला हुआ रास्ता आगे गया तो वो वापस एक रेजिस्टेंस के थ्रू फिर पॉइंट बी पर मिल गया। ये ही आपके पास रेजिस्टेंस। अब देखिए, सारे रेजिस्टेंसेस चूंकि बराबर, अगर बराबर हैं तो इसका मतलब है जितना पोटेंशियल यहां से यहां तक में गया होगा, ड्रॉप हुआ होगा पोटेंशियल का, यानी मान लीजिए अगर 4 वोल्ट यहां से यहां ड्रॉप होता है तो 4 वोल्ट यहां से यहां भी ड्रॉप होगा। अब इधर भी सेम वही है, आ रही आ रहा है। अगर इधर भी मान लीजिए 5 वोल्ट हुआ तो इधर भी 5 वोल्ट का हो गया होगा। मान लीजिए आपने 20 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, पहले 4 20 9 वोल्ट का, 9 वोल्ट का टोटल ड्रॉप हो रहा है ना, तो 9 वोल्ट की आपने बैटरी लगा रखी है, तो यहां से यहां तक जाने में 4 वोल्ट, यहां से यहां तक जाने में 4 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल में कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, जितना ड्रॉप उधर आया उतने ड्रॉप इधर, यानी यहाँ पर भी 5 वोल्ट हो गया, और इधर भी 9 से इधर गिरा 5 वोल्ट, यहाँ पर भी हमारे पास 5 वोल्ट यहाँ पर भी हो गया। तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हुआ तो यानी इस रास्ते से कोई भी करंट नहीं जाएगी। तो ये हमारी सर्किट में हो या ये हमारी सर्किट में ना हो, अगर करंट ही नहीं तो उस रास्ते पर रुकावट ही नहीं रहेगा। तो चाहे इनको आप सर्किट में रखें या ना रखें, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी हम इसमें क्या कर सकते हैं, इन रेजिस्टेंसेस को गायब कर देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस रेजिस्टेंस को आप यहां से हटा दीजिए। जब आप इस रेजिस्टेंस को यहां से हटा देंगे तो इनका रोल खत्म। अब आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अभी आगे हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज जब आएगा, उसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, तो वहां पर भी ये सेम प्रिंसिपल वही अप्लाई होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का भी यहाँ पर काम हो जाता है। तो इनको आप लगाइए या ना लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस अब आप इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। अब इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, ऊपर का हो जाएगा आर प्लस आर, और नीचे भी हो जाएगा एक आर प्लस आर। ऊपर भी हमारे पास 2R हो गया, नीचे भी हमारे पास 2R ऊपर हो गया, 2R नीचे, और ये हो गया इक्विवेलेंट। तो अगर मैं देखूं दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2R/2 एन होता है ना, नहीं तो 1 से आप निकालिए, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/2R प्लस 1/2R स्मॉल r। एलसीएम हो जाएगा 2R, 1 + 1 यानी R, 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दैट इज 2/2R,
आर इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास आर में पर रेसिप्रोकल करना है लास्ट में, तो आर इक्विवेलेंट जो भी हमारे पास वो आ गया आर का। इसका आंसर आ गया हमारे पास आर इक्विवेलेंट बराबर आर। यही हमारा आई थिंक आंसर भी है सी का आर। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस निकालने के जितने क्वेश्चंस में भी पॉसिबल हो सकते थे उनको हमने ट्राई किया है। बाकी के अगले क्लास में हम लोग सेल के बारे में जब पढ़ेंगे तो सेल्स के लिए थोड़ा सा कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जब तक V लिखा हुआ है अभी तक जो भी आप पोटेंशियल इस्तेमाल करते थे उन बैटरीज में हम इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 मान के चलते थे, लेकिन अब आगे वाले में भी शायद इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर हमें काउंट वहां पर करना पड़ेगा तो फिर वो बदल जाएगा। तो फिर वहां दो टर्म हमारे पास आते हैं EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल, फिर हम उनके बारे में बात करेंगे। चलिए इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हुई हो इस लेक्चर में तो आप कमेंट में हमें बताइए, इनको मैं अगले लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपके डाउट्स की। चलिए धन्यवाद।